आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। इस्लामपुर विधानसभा है ये, जहानाबाद से वोटर अधिकार यात्रा शुरू हुई है, जहां से तेजस्वी यादव ने आज यात्रा का आगाज किया है। इस्लामपुर में देख सकते हैं कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत के लिए जेसीबी लेकर सड़कों पर मौजूद हैं। अपने नेता को देखने के लिए एक जर्जर बिल्डिंग है, उस पर भी लोग चढ़े हुए हैं और वहीं से चाहते हैं कि अपने नेता का दीदार करें। वहीं से चाहते हैं कि अपने नेता तेजस्वी यादव यहां से जब आए तो उनके स्वागत में वो वहां से फूल बरसाएं, अपने नेता को देख पाएं। हम भी आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके से झंडे बैनर के साथ जनता जो है वो सड़कों पर है और अपने नेता को देखने के लिए इधर माताएं बहनें भी हैं जो सड़कों पे मौजूद हैं अपने नेता को देखने के लिए। हम भी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या माहौल है। जी, अम्बेडकर जी की तस्वीर लेके आए हैं क्या? जो बाबा साहब का जो संविधान है जी, ये संविधान एक एक जन को जो अधिकार दिए हैं जी, और ये संविधान का ही अधिकार है जो कि सरकार को बना सकते हैं जी। और तेजस्वी जी का सरकार इस संविधान के तहत बनेगा। जो चुनाव आयोग जो मतदाताओं से खिलवाड़ करने का काम किए थे, ये बाबा साहब का देन है जो जनता के नौजवानों का अधिकार मिला और तेजस्वी यादव जी का लड़ाई का जीत हुआ। संविधान, देश में लोकतंत्र है, संविधान क्या खतरे में है क्या? हर बार आप लोग चुनाव आता है तो कहते हैं संविधान खतरे में है। देखिए, कोई खतरा में नहीं है। ये सब भाजपा जो है सिर्फ जब चुनाव आता है तब मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान करके देश को जो नौजवान है धर्म में बांटने का वो प्रयास करते हैं। इस बार भाजपा के झांसा में नहीं आएगा और तेजस्वी जी का सरकार बनाएगा। लगता है तेजस्वी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल 200% 100 एकदम सरकार बनेगा। पिछले बार भी तो आप लोगों ने बहुत कोशिश की थी। पिछले बार भी हमारे सरकार बना हुआ था। बहुत तस्वीर से देखे कि जबरन हमारे 10 वोट से 12 वोट से 100 वोट से 20 वोट से हराए, वह चोरी से सरकार बना है। अब की फिर वही कोशिश होगा? फिर नहीं होगा। यह मतदाता नौजवान बिहार की जो आवाम है वो चढ़ करके अभी लालटेन को जिताने का काम करेगा और किसी का ताकत नहीं होगा कि वोट का चोरी करके अभी सरकार बनेगा। इधर आइए दादा, आप आगे आइए। आप भी मानते हैं कि वोट की चोरी हो रही है? जरूर। यहाँ विधानसभा में जीत था शक्ति यादव के, हाँ, और उसके बाद भी उसको कैंसिल कर करके और जदयू के जिताया गया है। जदयू को जिताया गया। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार भी तेजस्वी यादव होंगे और दूसरी तरफ मोदी जी होंगे, योगी जी होंगे, तमाम बड़े नेता होंगे, कैसे लड़ेंगे? तेजस्वी जी अकेले अभिमन्यु के तरह चीर देंगे। महाभारत में जीत होगा तेजस्वी जी का। तेजस्वी का जीत होगा? जीत होगा। तो इतने लोगों से कैसे लड़ेंगे अकेले तेजस्वी यादव? अभिमन्यु के तरह लड़ेंगे। अभिमन्यु की तरह लड़ेंगे? हाँ। तो अभिमन्यु को वीर गति प्राप्त हो गई थी। तो वीर गति प्राप्त नहीं, ये नया अवतार हैं। नया अवतार है। नया अवतार हैं। हाँ। और कंस और राक्षस को वध करेंगे 2025 का चुनाव में तेजस्वी जी। कंस और राक्षस कौन है इस राजनीति में? और आप जानते हैं जी, आप बताइए। राक्षस आज जो बिहार के सड़कों पर हमारे माता बहनों निकलती है, हवस की शिकार बन रहे हैं। पुलिस कोई काम नहीं कर, कानून कोई काम नहीं कर रहा है। हाँ। नौजवानों का हत्या हो रहा है। एम्स ऐसे हॉस्पिटल ने जाने थे मटर हुआ है। हाँ। एम्स में हेल के गोली मारा ना। एम्स नहीं, वो पारस था। पारस था। हाँ। पारस में हेल के मारा ना। हाँ। पटना के टॉप हॉस्पिटल है ना। हाँ। कहाँ सुरक्षित है लोग? अच्छा, कैसे एक बात सुरक्षित बताइए, रहेगा? ये तो बता रहे हैं कि सब गुंडा राज हो गया है, आप भी मानते हैं बात को? एकदम सही, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल। वोट चोर गद्दी छोर, हम इतने का चाह रहे हैं। तो भाजपा कह रही है कि आप राजद वाले आ जाएंगे, तेजस्वी यादव आ जाएंगे, जंगल राज आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा, वही लोग जंगल राज बनाए हुए हैं। एकदम बहुत सुधार होगा। नया युवक है, साफ करने के लिए आ रहे हैं। जंगल के साफ करने के लिए तेजस्वी जी आ रहे हैं। जंगल है जिसका, तो जंगल राज तो राजद लाती है। नहीं जंगल राज। कौन बार मंगल राज है? अभी कौन बार मंगल राज अब है। है? राम राज चिल्लाता है। कौन सा मंगल राज है? आप क्या करते हैं? हम राजद में हैं। राजद में हैं? हाँ। नेता हैं आप? कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता है। अच्छा, हमको बताइए, लगता है तेजस्वी यादव आएंगे तो कुछ भला होगा? ऐसी भीड़ है जनता के सैलाब जन सैलाब वोटर अधिकार यात्रा में देखा, बिहार अधिकार यात्रा में देख रहा है। हाँ हाँ। इससे क्या फायदा हो जाएगा तेजस्वी यादव को? तेजस्वी यादव जनता की आवाज सुनने आ रहे हैं, जनता की अपने लोगों से मिलने आ रहे हैं। हाँ। और ये तेजस्वी जी के एक पुकार में बिहार में जन सैलाब उमड़ जाता है।
आए दादा, मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, अनाज खाइएगा मोदी जी का और वोट देने की बात। एक आदमी अनाज से पेट किसी को नहीं भर रहा है। ये 5 किलो से क्या हो जाएगा? रोजगार चाहिए, रोजगार, ये अनाज नहीं चाहिए हम लोग के। रोजगार की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। रोजगार के बात तेजस्वी जी एनी टाइम कर रहे हैं रोजगार के बात। 5.5 लाख नौकरी दे दिए। अरे तो वो तो नीतीश जी कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री थे, हम दिए। पहले से काहे नहीं दिए थे? हाँ। पहले से काहे नहीं दिए थे जब मुख्यमंत्री थे तब? जब नीतीश जी, जब लालू अति तेजस्वी जी जब कोई चीज की घोषणा करते हैं तो तुरंत मार देते हैं। ये चीज हम दे रहे हैं, पहले से कहाँ थे? सम्राट चौधरी कहते हैं कि अभी तो ये लड़का है, खिलौना चाहिए। सम्राट चौधरी किसका? सम्राट चौधरी के जन्मे है कहाँ? बताइए, उनका जन्म कहाँ है? कहाँ जन्म? कहाँ जन्म है? बिहार में जन्म है। बिहार में जन्म है। उनका राजद में जन्म हुआ है, राजद में। और राजद में जैना मंत्री बने थे, जैना उम्र भी उनको नहीं हुआ था, उसमें पैदाश हुआ है, वो अभी नेता बना हुआ है। शकुनी चौधरी के बेटा न है, उन्हीं को बात न कर रहे हैं। अभी आप पूछ रहे थे जंगल राज की बात, बता रहे थे ना 2005 के पहले बालगिरी कांड हुआ था, हुआ था, बताइए। तो आप पे कहते हैं भाजपा। अरे भैया हमको कहते हैं, आप अपने समझिए ना, कितना क्या करते हैं। इधर आइए, आगे आइए। ऐसा ऐसा बात बोलते हैं। हाँ, आज 15-20 साल से इस डर दिखाकर जनता को आज सत्ता में वो कायम है कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज। यही डर दिखा के जनता के बीच में है और काम कुछ नहीं। फिर चुनाव आ रहा है, फिर कहेंगे। हाँ, यही डर दिखा रहे हैं लोगों को, बस डर दिखा रहे हैं, कर कुछ नहीं आप रहे। इस बार किसको चुनेंगे? हम लोग है जो निष्पक्ष तेजस्वी जी को चुनेंगे। तेजस्वी जी को काहे चुनेंगे? रोजगार के मुद्दे पर तो लगता है तेजस्वी रोजगार दे पाएंगे? एकदम दे पाएंगे। उनकी 17 महीने के कार्यकाल में लगभग 5 लाख सरकारी एम्प्लॉयमेंट हुई, ये तेजस्वी के कार्यकाल। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज हम दे रहे हैं। अच्छा, तो वोट किसको देगा? मोदी जी ये कोई नई योजना नहीं लाए हैं। उनसे पहले भी कांग्रेस के सरकार में करासन तेल, चीनी सब मिला करता था, वो सब बंद हो गया है। ये कहाँ कोई नया जो नव भारत निर्माण की बात करते हैं, क्या ये नव भारत के निर्माण में किए? अरे तो मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है। तब तो पहलगाम हमला नहीं होना चाहिए था। महिला के साथ पहलगाम हमला नहीं होना चाहिए था, देश सुरक्षित हाथों में था। मणिपुर की घटना नहीं घटना चाहिए था। दिल्ली पहलवान के कहा देने से हो जाता है कि हम देश सुरक्षित हाथों में है। कांड हुआ, पहलगामा हुआ, इतनी कई घटनाएं उनके सामने हैं। हिंसा हो रहा है सर। अबे मोदी जी आ रहे हैं आपके गया में पिंडदान करने। पिंडदान करें, अच्छी बात है। हमारा कर रहे हैं। राज है जो इस चीज के लिए जाना जाता है, अति उत्तम बात है। आए पिंडदान पहले करें। लालू यादव पिंडदान किए हैं, तब मोदी जी पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं। उनको सीखना पड़ेगा अभी, वो अभी सीखे नहीं है। लालू जी पहले पिंडदान किए हैं। यदि सम्राट चौधरी कहते हैं कि रोजगार हमने दिया, बताइए कि रेलवे तो उनके अधिकृत है, केंद्र सरकार के अधिकृत है। इतने साल में कितनी नौकरियां निकाले? तो आने वाले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। आने वाले 5 साल में 5 करोड़ की 10 करोड़ देंगे, वो जनता देखेगी। फिलहाल वो किए जो बताएं। ग्रुप डी की जॉब एक ऐसी बहाली थी कि उसमें बिहार और यूपी के लड़के जाते थे। अब बताइए ग्रुप डी की बहाली 2018 के बाद नहीं हुई, आज तक हमको नहीं। एक बात बताइए, तेजस्वी जी जो ये बिहार अधिकार यात्रा लेके घूम रहे हैं, इसका कोई फायदा होगा चुनाव में? हाँ, ये लोगों के साथ उनका कनेक्ट होगा, जनता के साथ कनेक्ट होगा। अपनी बातों को जनता के बीच रख रहे हैं, जनता भी उनकी बातों को सुन रही है। 17 महीने की कार्यकाल को देखकर जनता उन पर विश्वास है कि हम लोगों को आने वाले समय में ये हमारे नेता हैं जो परिवर्तन करेंगे। सुनिए, ललन सिंह है ना जी, हाँ। केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य विभाग है, हाँ। केगो रोजगार दिए यहाँ। चिराग पासवान है, हाँ। कितना रोजगार दिए। जीतन राम मांझी है, केगो रोजगार दिए। गिरिराज सिंह है, कपड़ा मंत्री, केगो इंडस्ट्री लगाए हैं। जीतन राम मांझी एकागो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए। चिराग पासवान खाली एनडीए बोलता है रोजगार देंगे, तो रोजगार पूरा 5 मिनिस्ट्री उसके पास है। कहाँ है? अनुमान है मोदी जी के। मोदी जी का हनुमान है तो कहाँ एको यहाँ फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाए, कहाँ यहाँ कपड़ा प्रोसेसिंग पार्क बनाए? कुछ तो है, राम से मांगे जनता को राहत करें। जो है, अरे हनुमान का कार्य क्या था? जनता की बातों को राम भगवान तक पहुंचाना। हनुमान है तो जो बिहार की जो भलाई है उनमें उन तक पहुंचाए। फेल हनुमान है, फेल हनुमान है। ये जनता है। जनता का साफ कहना है कि इसी बिहार से 4 केंद्रीय मंत्री हैं।
ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इन तमाम नेताओं ने बिहार में रोजगार सृजन का एक भी काम नहीं किया। अगर एक भी काम किया है तो वो जनता के बीच जाएं और अपने रोजगार को गिनाएं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार जब से सत्ता में रहे, 17 महीने की सरकार रही, उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, गांधी मैदान में रोजगार के पत्र बांटे गए। और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो रोजगार की बात होगी, रोजगार दूंगा। आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या सच में बिहार में रोजगार की बढ़ोतरी होगी? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।